तारीकी अपने खिदमतगारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें बचा लूंगा कॉर्नेलिया। अस्सलामु अलैकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम फकी। इंसान कितनी अजीब मखलूक है ना कुमराल अब्दाल। जिस मजलूम लड़की के लिए आपने दरवाजा खोला, उस छोटी मसीही लड़की ने मुसलमान वालिदा के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। बिल्कुल, आपने सही फरमाया इब्राहिम फकी। मेरा रब इसे भी इस्लाम नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेहतरीन बात की आपने। अच्छा, तो अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? जरूर उसकी हालत खराब होगी, रात से दिखाई नहीं दी वो। मैंने इसका जख्म नहीं देखा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इब्राहिम फकी, परेशानी की बात नहीं है मेरा ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रब अपने शाफी नाम से उसे जरूर शिफायाब करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कॉर्नेलिया का मामला जानते हैं, मैं उसे उनके पास नहीं छोड़ सकता। मुझे कत्ल किया तो मेरा सरदार तुम सबको मार डालेगा। हम में से बहुत पैदा होते हैं और बहुत मरते हैं। मुंह खोला इसने वालिदा। वही बताया जो हम जानते हैं, लेकिन इसने अभी तक अपने मालिक का नाम नहीं बताया। उस्मान साहब के आने तक नहीं मरेगी ना वालिदा? जैसे इसकी मर्जी। वक्त तो कम है। अगर बता दे कि और कौन है इसके साथ, तो शायद हम इसकी जिंदगी बख्श दें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे नहीं बख्शोगी। खामोश! खुदा का खौफ नहीं तुम्हें? बेज़मीर, एक मासूम से बच्चे और बहन कहने वाली मारी को कैसे जहर दिया? ये बहुत आसान था। अपने अजीम मकसद की खातिर मैंने मारी की कुर्बानी दी। तुम सब ने मेरा यकीन किया, कुंदूज और आयशा को कत्ल किया और जहरा को भी। बेवकूफ लोग, बेवकूफ। बेवकूफ तो वो है जिनके साथ काम कर रही हो तुम, समझी? गुंदूज साहब और आयशा खातून सही सलामत है। मेरे बारे में बात कर रही हो कॉर्नेलिया? उस्मान साहब तुम्हारे दोस्तों से हिसाब लेने गए हैं। हमारे दिल नूरे ईमान से रोशन हैं। हम तुम्हारी तारीकी को मिटा देंगे। घटिया औरत हो बहुत। वो सब झेलने से पहले नहीं मरोगी तुम। तैयार हो जाओ कॉर्नेलिया, तुम्हारी मौत करीब आ रही है।
कॉर्नेलिया ने मुंह खोला वालिदा? हाँ, खोल दिया, जैसा हमने सोचा था। हर चीज की जिम्मेदार वही निकली। हमारे बीच गद्दार कॉर्नेलिया ही है। क्या कह रही है वालिदा? कॉर्नेलिया है? कॉर्नेलिया ने मेरी मारी के साथ ऐसा किया? नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मारी और कॉर्नेलिया बहनों की तरह थी। मैं ये नहीं मान सकता हूं। पता चल जाएगा कोसस, सब पता चल जाएगा। उससे पहले इस गीदड़ का जायजा लेना होगा हमें। शैतान, इसी जिल्लत के काबिल हो तुम। मुझे कत्ल भी कर दो, मेरा सरदार तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे सरदार को कत्ल कर दिया? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लोग ये नहीं कर सकते। उन्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं। काफी है, बहुत अच्छे तरीके से कत्ल किया हमने। चलो चले, अब तुम्हें तुम्हारे सरदार से मिलाने का वक्त है। चलो चलो। पकड़ो। चलो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। कैसे कत्ल किया इन्हें? मेरे अजीज सरदार। रोना बंद करो यहाँ। हर किसी के सामने बताओ जो सच है। मारी का कत्ल तुमने किया ना? जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरी मारी को तुमने कत्ल किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलो खातून, तुमने कत्ल किया मारी को, बोलो। मारी को मैंने अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया था। सरदार, तुझे अपनी बहन समझती थी वो। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। दुर्गुत साहब, यकीनन ये अकेली नहीं है जनाब। बताओ तुम्हारे साथ कौन है? किसने करवाया ये तुमसे? दुर्गुत साहब, तो तुमने इसके साथ मिलकर यह सब किया? बोलो।
सरदार, सरदार, तुमने सरदार को कत्ल कर दिया। बोलो, सौद के धमाके के पीछे कौन था? तुमने इन्हें मार दिया, अभी भी एक जिंदा है। तुम्हारा अंजाम हमारे ही हाथों होगा। ले जाओ इन दोनों को यहां से। लोगों, आप सबने देखा और सुन लिया। तुर्गुत साहब की खातून और मिकाइल कोसिस की बहन मारी और उसके बच्चे की कातिल उसी की खातिमा कॉर्नेलिया थी। और मेरे भाई कुंदूज और आयशा खातून इस इल्जाम की जद में आ गए थे। उनकी बेगुनाही साबित हो गई। कॉर्नेलिया अकेली नहीं थी, ये बात तो वाज़ेह है सबके सामने। वो उन शैतानों के साथ थी जिन्होंने हमारे दरमियान फूट डालने और हमें तकसीम करने के लिए मारी और उसके बच्चे का कत्ल किया। वरान, चलो। कुंदूज भाई, उस्मान साहब, कुंदूज साहब, आयशा खातून, मुझे माफ कर दे। मैं गलती पर था, सब जाहिर हो गया, माफ कर दे मुझे। सुनिए, माफ कर दे भाई। मैंने माफ किया तुर्गुत, तुम्हें माफ किया। तुमने बगैर किसी सबूत के भरोसा किया मुझ पर। तुम्हारा शुक्रिया। मेरे बहादुर भाई,
माफ कर दे मुझे। हमने आपको माफ कर दिया है तुर्गुत साहब। शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कोशिश। मैं भी माफी चाहता हूं। मेरे बेटे, सलामत रहो तुम हमेशा। शुक्रिया ताईजान। वालिदा, वालिदा, मेरे भाई। इबाद साहब और उमर साहब के कातिल ही सोहत में होने वाले हादसे के असल जिम्मेदारान हैं और उनकी नीयत हम सभी को एक दूसरे से जुदा करने की थी, लेकिन हम जुदा नहीं हुए। फतह में रुकावट बनना चाहते थे, हमने उन्हें तोड़ दिया और इन्हिसार खला खाइयों की मिल्कियत हो चुका। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब जिंदाबाद। हमें तबाह करने का इरादा करने वालों को हमने शिकस्त दी और उन पर गालिब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कलाम और उसका पैगाम पूरे जहान में फैलाने से कबल अगर तो हम लोग पीछे हटे तो ये उफक सुर्ख हो जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मातेओस, खौफ ज़दा से लग रहे हो। जानते भी हो कि ये क्या है? जंग की अलामत है जो सिर्फ बहादुरों को ही नसीब होती है। अपने कले छोड़ छाड़ कर भाग जाने वाले तुम जैसे अहमकों को कभी नहीं मिलती। आओ जरा यहां बैठो तुम। मातेओस, मेरे तजस्सुस को माफ करना।
कि अपने कले से कैसे भागे तुम। मेरा सिपाही, मेरे वफादार सिपाही ने मुझे फरार करवाया था। वफादार सिपाही ने? वफादार ऐसा ही है ना। आज इस कले ने तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान उठाया माथियोस। उस्ताद को खो दिया मैंने माथियोस, और तुम्हें भी, तुम्हें भी। उस्ताद आरियोस, तुमने मुझे नहीं खोया है निकोला, मगर हमारे मकसद पर जद पड़ी है। उस्मान ने हमारा सारा खेल बर्बाद कर दिया और मेरा माहिर तरीन शागिर्द भी मुझसे छीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने वालिद और तुम्हारे चचा का बदला ले लिया है सेल्वी। अब हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उस्मान साहब का शुक्रिया, उन्होंने खून जाया नहीं जाने दिया। हाय, अब सुकून के साथ मैं और काई पहली बार एक साथ देख रहे हैं। माशाअल्लाह। और हान, मेरे शेर, तुम्हारा बड़ा भाई आया है। हाँ, बड़ा भाई आया है। हाय माशाअल्लाह, देखो तो अरहान दांत निकाल रहा है। इसके दांत भेड़िए की तरह नमूदार हो रहे हैं। बस साबित हो गया कि ये हक के रास्ते पे चलेगा, अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा ये। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे अरहान, जीते रहो। अपने घोड़े पर सवार होकर रास्ता रोशन करना, पानी पर चलना लेकिन गीला ना होना, अपनी तेज तलवार से शेरों का शिकार करना और बड़े होकर सरदार बनना, कबीले का नाम रोशन करना। हाय माशाल्लाह वालिदा। और हान ने पैदाइश के बाद 1 साल तक इस वक्त का इंतजार किया है वालिदा। माशाल्लाह अरहान बेटा। सिलजान अम्मा, क्या आप नए कपड़े तैयार नहीं करवाएंगी हमारे अरहान के लिए? क्या ये मुमकिन है कि मैं ना बनाऊं? मेरे धागे बनते ही बहादुरों के कपड़ों के लिए हैं। लाओ दिखाओ जरा। वालिदा, आखिर आपने इसके कपड़े क्यों फाड़ दिए? ये एक रिवाज है आयगुल। वालिदा ये इसलिए कर रही हैं ताकि बच्चे के दांत आसानी से निकल आएं। हाँ, चले खवातीन, जल्दी से मेरे अरहान के कपड़े तैयार करें। दुश्मनों की हर चाल को हमने नाकाम बना दिया, शैतान के पैरोकारों को बर्बाद कर दिया, और ये सब आपके एतमाद की बदौलत हुआ है। सलामत रहिए। शुक्रिया जनाब। अब हमें हमारा रास्ता और दोस्त अच्छी तरह मालूम है। गैवा, मैकेजे, अबसू, लेफ्के और गैमलेक। इंशाल्लाह इन जगहों पर हम जल्द ही काई झंडा जरूर लहराएंगे। इंशाल्लाह हुजूर। जैसा कि तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई, अब एनाकोल में कोई काफिला दाखिल नहीं होगा। और मैं तमाम कलादारों को खबर भिजवा चुका कि जो भी एनागोल के साथ तिजारती ताल्लुकात रख रहा है वो बहुत जल्द बेनकाब होकर हमारे निशाने पर होगा और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएंगे। हम मजलूमों के साथ इंशाअल्लाह इंसाफ की तलवार लेकर खड़े होंगे, हर तरह से उनका साथ देंगे, जालिमों को उनकी जड़ों से उखाड़ देंगे।
हाँ, मगर पहले जालिमों का सरगना निकोला। आप जिंदा हैं। वो नकाब वो कोई और था। तो एक चाल थी और आपने मुझे नहीं बताया। नहीं बताया, नहीं बता सका निकोला। हमारे मकसद के लिए आपने जो खोया, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं उस्ताद। उस्मान ने हम सबको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हाँ, उस्मान ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने भी उसकी एक अहम चीज ले ली है, और वो है शक। वो सोचता है मामला खत्म हो गया। मैं नहीं रुकूंगा उस्ताद, खत्म कर दूंगा उसके सारे ख्वाब और तमाम मकासद खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा मैं उसे। वक्त आएगा निकोला, जरूर वक्त आएगा। अब से उस वक्त का फैसला मैं करूंगा उस्ताद। मैं इंतजार नहीं करूंगा, नहीं रुकूंगा। मेरे गले का सब कुछ, हीरे जवाहरात और तमाम कीमती धातें, सब कुछ बेच डालूंगा। सब कुछ बेच डालूंगा मैं, सब कुछ। और उन पैसों से जितना असला हो सका और जितने सिपाही हो सके, सबको यहां जमा करूंगा। सबको यहां जमा करूंगा, सबको। अब से मेरा एक ही मकसद है, और वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुर्कों को वहां दफन करूंगा जहां रोम तकसीम हुआ था। निकोला, अब जंग खत्म हो गई है। शहंशाह आंद्रोनिकोस और सुल्तान मैसूद अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। नहीं 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 उस्ताद आरियोस, क्या मैं आया निकोला उस बेवकूफ शहंशाह और उस अहमक सुल्तान की बात सुनूंगा। उस्मान मरेगा इन्हीं हाथों से, मरेगा वो। और आज से हम लोग अपनी तलवारें एनागोल किले के लिए तेज करेंगे, और हर बार हमारा एनागोल में रहने वाले हर जालिम काफिर के लिए होना चाहिए। अर्तुगरुल गाजी का जानशीन सरदार उस्मान हूं मैं। एनागोल फतह कर लेने से पहले तलवारें म्यानों में हरगिज नहीं जाएंगी हमारी। हमारे और एनागोल के दरमियान अब कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है। हाँ, आ जाओ। हुजूर, सुल्तान मसूद की जानिब से खबर आई है। सुल्तान मसूद सराय में इंतजार करेंगे मेरा।
भाइयों, साल्तुक ने भी शहादत का जाम पी लिया, हमारा बहादुर भाई। हमने अपने बहुत से भाई खो दिए हैं, बहुत से भाई। हमने उन्हें खोया नहीं है, अलविदा कहा है। हाँ, अलविदा कहा है। बरकत वाली जगह, जन्नत की तरफ। इंशाअल्लाह मेरे भाई। साल्तुक का इंतकाम भी ले लिया, शुक्र है अल्लाह का। फिर भी मेरा दिल चलता है भाइयों, ये जख्म कैसे भरेगा उन सब की जगह। क्या होता है? मुझे भूख लगी है। कौन आया है? बहादुर काई। क्या तुम भूखे हो? मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब मुझे भूख लगती है। अब देखना आप लोग ये क्या करता है। भूख तो जरकोताई को भी बहुत लगी है, प्यारे बच्चे। चलो शाबाश। बताओ मुझे, ये लो रोटी। आ जाओ, पहले बिस्मिल्लाह बोलो। अब कहो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। शाबाश, मुंह खोलो, मुंह खोलो। घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे, घोड़े आ रहे हैं। शाबाश मेरे बहादुर बच्चे। जल्दी जल्दी खाओ और बड़े हो जाओ। जरकुताई, साल्तुक तो शहीद हो गया, मगर लेकिन अब काई है ना हमारे साथ। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। मेरा बहादुर काई है। ओह माशाल्लाह। बाबा। क्या कहा तुमने? बाबा। तुमने बाबा कहा? बाबा कहा? बाबा कहा? बाबा। 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 कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे बाबा कहने पर। आज से मैं तुम्हें काई साल्तुक पुकारूंगा। काई साल्तुक से भाई, भाई साल्तुक की तरह बहादुर, भाई साल्तुक की तरह जरूरतमंद। ए लोगो, आज का दिन आपके लिए खुशी का दिन है। अनातोलिया के वाहिद मुहाफिज, इस्लाम की धारीदार तलवार, इस सरजमीन के रहनुमा हमारे सुल्तान आजम सुल्तान मसूद सऊद तशरीफ ला रहे हैं। उनकी जड़ों में जो भी है सबको खत्म कर देंगे। बेदार हो जाओ। तुम सबसे पहले जागने वाले हो। फना करने के लिए बेदार हो जाओ। और सिर्फ सुल्तान मसूद ही नहीं, दियारे रूम के अजीम कमांडर शहंशाह आंद्रू निकोल्स भी तशरीफ ला रहे हैं। बड़ा फैसला होने तो नामुमकिन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ क्या कहा? सऊद के सराय में जो मुशावरत होगी वो उस्मान साहब के फैसले से मुंसलिक होगी। मोहतरम सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। चलो, वो आ रहे हैं। देखो वो आ गए, सुल्तान मसूद आ रहे हैं।
तालाबंदी कर दो। सुल्तान के जाने तक दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहेंगे। सरदारान, अंदर जाना मना है। हम सऊद के अमरा आए हैं। उस्मान साहब हमें जानते हैं, अंदर जाने दे हमें। फिर भी नहीं जा सकते। सुल्तान अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। दांत का दर्द बहुत तकलीफ देता है। तुम्हारे लिए दवा तैयार कर रही हूँ मैं। बस कुछ देर इंतजार करो, दर्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। शहंशाह सऊद आ गया है सुल्तान अम्मा। मुझे परेशानी हो रही है, इंशाअल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। सुल्तान मसूद और शहंशाह भी उस्मान के पास चलकर आ रहे हैं, तो उसका मतलब जरूर कुछ अच्छा ही होगा बेटी। इंशाअल्लाह अम्मा। कैसे उन लोगों ने हमारे साथ साजिशें की, लेकिन हमने उन सबको बर्बाद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लाख शुक्र है बेटी, हमने उन्हें रब की अता करदा बसीरत से तार तार कर दिया। बहुत शुक्र है रब का। हाँ। लो अब जल्दी से पी लो, ये शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतात रहना बोरा, किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद हुजूर। अल्लाह आपकी हिफाजत करे हुजूर। उस्मान साहब, अपनी तलवारें दे दीजिए। मैं जानता हूं कि क्या हुआ है निकोला, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा गुस्सा या इंतकाम लेने की आग इस राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं शहंशाह। मैंने अपनी सारी ताकत खो दी, लेकिन रोम हमेशा आबाद रहेगा, ऐसा ही है ना? देखो निकोला, तुम्हारा गुस्सा उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था जब तुम उस मेज पर बैठे थे। जो मुआहिदा हमने गियाहतों के खिलाफ इत्तेहाद करते वक्त किया था, इस पर सुल्तान के साथ तवील मुद्दत मुआहिदा होगा। आया निकोला, एक वक्त था जब मैंने तुम्हारी गवाही कबूल की थी,
और एक वक्त था जब तुम्हारे खिलाफ लश्कर भेजा था, मगर याद रहे आज अमन का दिन है। ना आप और ना ही उस्मान इस मुआहदे को रोक सकेंगे। मेरे अजीज सुल्तान मोहतरम, आज जो कुछ भी आप कहेंगे वो ही होगा। लेकिन कल सुल्तान मसूद, खुश आमदीद। शहनशाह अंदरूनिकोस। लेकिन कल बहुत खून बहने वाला है। निकोला, उस्मान साहब, उस्तादारी उसको बताना जरूरी है। उन्हें ढूंढे और बताएं यहाँ क्या हो रहा है। अगर वो कहेंगे तो सराय में एक एक को मारने के लिए तैयार हैं हम लोग यहाँ। उस्मान साहब, आपने कलेदारों और शहनशाह आंद्रोनिकोस के साथ जो मुआहदा किया है उसकी मुद्दत में तौसी की जाएगी। सल्जूक रियासत भी इस अमन मुआहदे में शामिल हो जाएगी। बिल्कुल नई शर्त है, और वो भी इजाफे के साथ। गेहातू और आरगुन खान ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके सिपाही कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं। हमेशा गिरोहों में बट के आते थे, और यही वजह है कि कोई भी खतरनाक नहीं उनमें से। मैं अब जंग करने से और फतूहात से हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब ने इन्हिसार हासिल किया और इन्हिसार के कमांडर माथ्यूस को कत्ल किया, और ये सब कुछ आप पर हमला करने के लिए काफी है। आंद्रोनिकोस ठीक कह रहे हैं। आपने गेहातू के जाने का फायदा उठाया और आप उन पर हमला आवर हो गए। उस्मान साहब, हमारे यहां सरदार का पहला फर्ज अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, और हमला करना उसके बाद आता है। हमारा दुश्मन एक था, इसलिए हमने मुआहिदा किया, लेकिन अब किसी से मुआहिदा नहीं होगा। उस्मान साहब, दोनों रियासतें यहाँ अमन का रास्ता तलाश कर रही हैं। क्या आप देख नहीं रहे? आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या मैं इस कदर शिकस्त खुर्दा हूँ कि जो मुझे पसंद भी नहीं उस मुआहिदे पर मुझे राजी होना पड़े? हम आपसे माजी की किसी चीज का हिसाब नहीं लेंगे उस्मान साहब। मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं जो मैं चुका ना सकूं। बल्कि मुझ पर कोई हिसाब नहीं। हाँ, मगर अमन का जिक्र किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए मुझे अफसो हिसार और कराशाबोश हिसार का महसूल अदा कीजिए। और जितनी भी चरागाहें हैं उन इलाकों के इर्द गिर्द हमारे जानवरों के भी काम आएंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो तुर्कमान सरहदी इलाकों में आए वो महफूज रहे रास्ते में। उस्मान सरदार का मेहमान हो, अगर कोई ऐसा कहे तो उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं चाहता हूं उन्हें घोड़े दिए जाए
और साथ में तलवारें भी दी जाए। और हाँ निकोला, इसकी वो बारूदी सुरंगें वापस नहीं की जाएंगी, मेरी मलकियत रहेंगी। मैं अपनी शराइत पेश कर चुका और हर कोई सुन चुका। अब जबकि यहां 2 रियासतें मौजूद हैं तो मेरा इख्तिलाफ करना बिल्कुल जायज नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। इन शराइत को कबूल करना कलाईदारों के लिए बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मान लेते हैं। कातिब, निकोला, उस्मान साहब, जो आपने चाहा वो हासिल किया और जा रहे हैं। लेकिन अब भी तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में है निकोला। उन 2 बूढ़ों ने जो मुआहदा किया है, मुझे उसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, याद रखना ये बात। इन्हीं हाथों से मरोगे। उसके लिए मुआहिदा तोड़ना होगा, पहले जान लो। इंतजार करूंगा मैं। जैसे ही तुमने ये किया, तुम्हारी मैं उसी वक्त जान ले लूंगा। नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना पुरसुकून हूं। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। निकोला, हमें यह करना पड़ा। एक लीडर का अपने मुल्क के मामला ठीक से चलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता। हमने कोई गलती नहीं की सुल्तान मसूद, आप सुकून से रहिए। इस अमन की हुक्मरानी इन सरजमीनों पर हमेशा जिंदा रहेगी। सुकून से सांस लेने के लिए यह वक्त काफी है। अमन फराहम करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल है। मुझे यकीन है आप अपना काम बजाते खुद करेंगे। मैं भी आप पर एतमाद करना चाहता हूं सुल्तान मसूद। दायमी अमन के लिए आंद्रोनिकोस।
प्यारे औरहान, मलहून मेरी बेटी, औरहान के तहाइफ पूरे कबीले में तकसीम कर दिए हैं ना? जी वालिदा, खवातीन ने पूरे कबीले में तकसीम कर दिए हैं। जहरा, सीने ले आओ बेटी, शाबाश। आपने क्या उठाया था मेरे शेर बेटे? हाँ, आपकी वालिदा को नहीं समझ आया क्या इंतखाब किया आपने? इतनी दूर से नहीं देख पाई आपकी वालिदा मेरे बच्चे? देखें तो खवातीन, काई ने सिक्कों का इंतखाब किया। क्या तुमने सिक्कों का इंतखाब किया? लगता है मेरा बहादुर बेटा एक कामयाब ताजिर होगा। तो तुम्हें ताजिर बनना है बड़े होके मेरे शेर बेटे? हाँ? अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ मेरी बेटी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी वालदा, अपने वालिद और अपने कबीले के लिए अच्छा बेटा बनना। आमीन आमीन। तुम्हारी जेब गंदम के इन दानों की तरह हमेशा भरी रहे। आमीन। तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी पर ऐसे ही बरकतें नाजिल हो। आमीन। जहन खूब तेज हो तुम्हारा। अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। तुम्हारी तलवार जालिमों के खिलाफ हमेशा तेज रहे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चलो अब बिस्मिल्लाह करो मेरी बेटी। शाबाश, बिस्मिल्लाह मेरे बहादुर बेटे। अब हम देखते हैं कि किस चीज का इंतखाब करेगा ये। शाबाश हमारे बहादुर। तो आप क्या चुनेंगे? माशाअल्लाह 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 मेरा बहादुर बेटा। क्या उठाया? मेरा शेर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालिदा, आख तैमूर ने भी खंजर का इंतखाब किया था ना? हाँ हाँ। देखते हैं अलाउद्दीन क्या इंतखाब करेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे बेटे के हाथ में तलवार होगी, अपने वालिद और वालिदा के रास्ते पर चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो। तुम भी वालिदा हो, प्यारे औरहान को अपनी दुआएं दो ना। हाँ क्यों नहीं। ले अम्मा। ओह 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 मेरा शेर। आ जाओ औरहान, मेरे पास आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप एक निडर इंसान बने, हर किसी को अपनी मोहब्बत और शफकत के साए में रखें और अपने इल्म की रोशनी से सभी को मुनव्वर करें। दुआ है मेरी कि लोग आपके साए में खुश रहें। आमीन। और ये भी दुआ है कि कभी भी किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आपका घोड़ा दौड़ते वक्त ना लड़खड़ाए, अपनी तलवार को मत झुकाएं जब वो फौलाद से टकराए, और खून जब तक पानी की तरह न बह जाए, और जब तक जिंदगी की उम्मीद खत्म ना हो जाए। और दुआ है कि आपका आखिरत पर यकीन कभी खत्म ना हो इंशाअल्लाह। और ये अभी जो आपके लिए दुआ मांगी गई है, अल्लाह कबूल करे। आमीन। हमें मुनज़्ज़म और जमा करने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की हुर्मत की खातिर खुदा लंबी उम्र अता करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। यार ये तीनों भाई आपस में मोहब्बत से रहे। हर कोई जो इस दुआ पर आमीन कहेगा, अल्लाह से मुलाकात करेगा वो इंशाअल्लाह। आमीन आमीन।
तारीकी अपना भेष बदलती है निकोला, क्योंकि वो हर जगह है। ये तैयारियां क्यों है जनाब? पापा आजम ने खत भेजा है। आर्गुन ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है। वो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। मैं यरूशलेम जा रहा हूं। निकोला, तुम अपनी लड़ाई जारी रखोगे हमारे मकसद के लिए। उस्मान पर ऐसे हमले करना जो उसने कभी ना देखे हो। मैं हमेशा लड़ता रहा, मगर आप नहीं थे, और अब भी आप जा रहे हैं यरूशलेम के लिए निकोला। और मुझे आप पर भरोसा था, अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें 2 कबीले दिए हैं बारकन। तुम मजबूत हो गए। अपनी ताकत को इस्तेमाल करके खूब मजबूत बनो। अगर मैं वापस आकर मध्यम सी रोशनी भी देखूंगा तो उसे अपने हाथों से तारीकी में दफन कर दूंगा। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम दोस्त बनोगे बारकन। वक्त आने तक तुम उस्मान की शाना बशाना लड़ोगे। तुम उससे हमारे मकसद की खातिर एक दोस्त के तौर पर मिलोगे। मैंने अमन मुआहिदा कर लिया जैसा कि वो चाहते थे। क्या आपने अमन का मुआहिदा किया है निकोला के साथ? सुल्तान मसूद और शहंशाह दोनों वहां पर मौजूद थे। बताओ ना मैं क्या करता तुर्गुत साहब। हाँ, मगर मैंने जो चाहा वो सब मुझे मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है उस्मान साहब? सच बताइए, एनागोल को फतह किए बगैर आप कैसे रुक सकते हैं? मैंने किया है मुआहिदा, आप लोगों ने तो नहीं किया ना। एनागोल को हम इस तरह फतह करेंगे कि निकोला को सांस भी नहीं लेने देंगे। ये हुई ना बात। उस्मान साहब, आप मुझे अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि निकोला मेरा अजली दुश्मन है और अब आपके लिए भी उस पर तलवार का वार करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसे मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ। निकोला को एक मुश्किल सूरत हाल में फंसा देंगे, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसके लोग काई परचम को तरजीह देंगे। और एक और बात यह कि अगर निकोला सुरंगों से दस्तबरदार नहीं होगा तो मैं कह चुका हूं कि मुझे मुआहिदा कबूल नहीं होगा। बेहतरीन जनाब। बिल्कुल, अगर बेचने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो आमदनी तो आती रह ही जाएगी इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आइयों की मिल्कियत होंगी वो सुरंग। शुक्रिया। वो इस तरह ताकत खोएगा कि जब उसके लोग उससे पीठ फेरेंगे और उसका सारा सामान जाया हो जाएगा। इस तरह वो थक कर हार जाएगा। उसकी मैंने वो रग काटी है जो एनागोल तक जाती थी, और अब मैं उसकी शारक काटने जा रहा हूं। मेरे बाज़ंतीनी बहादुर जवानों, अब हमारा न बुज़दिल बादशाह से, न गद्दार कलेदारों से कोई वास्ता है और ना ही कोई ताल्लुक। तो अब हम सब क्या करेंगे? हाँ, हम अपने घोड़ों पर सवार होंगे, मशरिक और मगरिब की तरफ जाएंगे और उस शख्स को यहाँ लेकर आओगे जो इस सोने के बदले अपनी तलवार बेचेगा। तमाम वहशी और दरिंदों को ज्यादा से ज्यादा जमा करना होगा हम सबको। तुम लोग हर उस शख्स को लेकर आओगे जो उस्मान की औलाद को कत्ल करके मेरे पास लेकर आएंगे। समझ आई सबको? हम समझ गए। क्या सब समझ गए? हम समझ गए जनाब। बहुत खूब।
तुम्हारी नस्ल नापेद हो जाएगी उस्मान, तुम्हारा नस्ब नापेद हो जाएगा। तुम्हारी नस्ल नापेद हो जाएगी। तुम्हारा सर मछली की तरह काट कर तुम्हारे जिस्म के ऊपर रख कर पापा आजम के कदमों में फेंकूंगा और कहूंगा कि ये देखो, ये रहा उस्मान सरदार का सर। जबकि तुम्हारे शहंशाह और कलेदारों ने मुझे इस जंग में तन्हा छोड़ दिया। मैंने ये जंग अपने बलबूते पर अकेले और सिर्फ अकेले जीती है, अकेले जीती है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं उस्मान को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। आया निकोला, तुम्हारी 7 नस्लों के लिए एक कब्र बनाऊंगा मैं। तुम्हारी औरतों, बूढ़ों और बच्चों को उस एक ही कब्र में दफन करके रहूंगा। कसम खाता हूं मैं, कसम खाता हूं मैं। और हाँ कोसेस, कोसेस, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। और वो तुर्क जिस पर तुम भरोसा करते हो ना, उसका सर काट कर पूरे कबीले में घुमाऊंगा। आज मैं ये कसम खाता हूं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं आया निकोला। तारीख इसी तरह लिखी जाएगी। निकोला के साथ जिसने भी गलत किया उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। सब उसकी अदायगी करेंगे, सब के सब करेंगे। मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए कुल कायनात के रब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदक़े उन पर नाजिल किए गए मुसाफ शरीफ के सदक़े, कुरान करीम के सदक़े इस्लाम की दावत पर मुझे साबित कदम फरमाया रब्बी। अल्लाह, रात और दिन, अर्श, तेरी जात और तेरे 99 नामों की कसम खाता हूं, इस्लाम के मकसद के लिए मेरी तलवार म्यान से बाहर निकलेगी और ये इस्लाम की खातिर ही खून आलूद की जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त मुशरिकीन के आगे सब्र किया और उस सब्र ने हमारे पैगंबर और सहाबा के लिए मक्का मुकरमा के दरवाजे खोल दिए। और उस वक्त के दौरान मुशरिकीन को लगा कि पैगंबर मुस्तफा शायद रुक जाएंगे, मगर आलम जहां के सरदार रसूलुल्लाह मुशरिकीन के आगे डट कर खड़े हो गए। ए करीम जात, ए मुंतकिम जात मेरे रब, या रब्बी, ए अल्लाह, तू हमेशा सब्र करने वालों के साथ है या रब्बी। एनागोल की फतह मुझे नसीब होने तक इस वक्त को मेरा दोस्त बना दे या रब्बी। या रब्बी, मुझे अपने और अपने रसूल के रास्ते से मुनहरिफ मत होने देना। अल्लाह, इस्लाम के नूर को इस पूरे जहां में फैलाने के सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं है। ए मेरे अल्लाह, इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराने के लिए
मुझे और मेरे साथ मेरी नस्ल को कबूल फरमा या रब्बी। मेरे बच्चों, वो जो दिखाई दे रहा है ये नगोल कला है। अच्छी तरह देख लो उसे, अच्छी तरह। हमने सबसे पहले वहीं पहुंचना है और उसके बाद कशिश पहाड़ों के बीच घिरे हुए बुरसा जाएंगे और उसे फतह करके कुस्तुनतुनिया और इस सब से होते हुए ये पूरा जहां। ये मकसद जो मुझे विरासत में अपने आबाओ अजदाद से मिला है, तुम लोग आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल करोगे और फिर वो और आगे आने वाली नस्लों तक लेकर जाएंगे। एक रियासत बनाएंगे। ना हमारे हमले खत्म होंगे और ना हमारी जंगें खत्म होंगी। मेरे बच्चों, हमारा मरना और जीना घोड़ों के साथ ही होता है। घोड़ा हमारी मुराद है। ये पर हैं तुर्कों के और इन घोड़ों पे सवार होके हम मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारा जौहर हमेशा जंग की हसरत और रुख हमेशा फतह की तरफ हो। हमारे दो पर हैं आगे उड़ा ले जाने के लिए। और हाँ, चलो बताओ जरा, उनमें से एक पर क्या है? निजाम आलम का मकसद है बाबा जान। निजाम आलम का मकसद है, हाँ, अल्लाह के निजाम के साथ इस पूरी दुनिया पर हकमियत करना है। अलाउद्दीन, दूसरा पर क्या है? रोशनी डालो जरा। एलाए कलमतुल्लाह है बाबा। ऐसा ही है। उसी वजह से हम अपनी तलवारें सोनते हुए, उसी वजह से हम घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने। और हमारा ये मकसद हक का मकसद है। सारी दुनिया पर इंसाफ की हुक्मरानी कायम होने तक, एक भी मजलूम के इस सरजमीन पर बाकी रहने तक जालिमों का ताक़ुब हम लोग करते रहेंगे। मेरे बच्चों, आ जाओ। ख्वाब सच करने के लिए घोड़ों को सरपट दौड़ाते हैं। बाबा, ये सुरंगें कहाँ जा रही हैं?
हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है बेटा। रास्तों का इल्म होना जरूरी है। रास्ते मालूम हो तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और अगर नहीं भी मालूम तो तदाबीर का सहारा लिया जाए। औरान। जी हुजूर। इधर आओ। चलो। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये कैसी जगह है बाबा? फतह की तरफ बढ़ने का इब्तिदाई रास्ता और जिहाद की हसरत में दहकते दिलों वाले सिपाहियों की किचार है। अल्लाह आसानी पैदा करे। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आसानी करे। खुश आमदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया दाऊद उस्ताद। खुश आमदीद शहजादो। शुक्रिया दाऊद उस्ताद। खुश रहिए दाऊद उस्ताद। बताइए जरा सूरत हाल क्या है? तशरीफ लाएं। सारा हिसाब किताब लगा चुका हूं जनाब। मंजनीकों को यहाँ इस तरह नस्ब किया जाएगा, ये दीवारों को निशाना बनाएंगी और दरवाजों को तोड़ देंगी इंशाअल्लाह। ये बताएं जरा दाऊद उस्ताद, ये जो नुकात हैं मंजनीकों के काफी रहेंगे? इंशाअल्लाह ये काफी रहेंगे जनाब। अगर उल्टे रुख की तेज हवा चलने लगी, दुश्मन के अहाते तक जाने की बजाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजनीके हम पर ही उल्टियां पड़ेंगी? मुझे आपसे इस सवाल की उम्मीद थी जनाब। हवा के खिलाफ जबरदस्त तैयारी की गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फरिश्तों ने अगर हमारी मदद वैसे ही की जैसे ग़ज़वा बदर में, तो कोई भी हवा हमारा रुख नहीं फेर सकेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बदरी शेरों की तरह अगर हम भी ईमान पर साबित कदम रहेंगे तो उस वक्त हमारे लिए जरूर अल्लाह की नुसरत भी हमारे साथ होगी। मैं सही कह रहा हूँ ना? मजीद कुछ कहने की क्या जरूरत है? हे माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे बच्चों। हुजूर, आओ बच्चों। खैरियत तो है कोनो? हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक जेर कोताई तवील अरसे से मालूमात हासिल कर रहा है। फिलहाल ऐना गोल में है। कुस्तुनतुनिया से एक दस्ता तलवारें और बारूद लेकर आ रहा है, पहुंचने वाला है। मगर जेर कोताई का कहना है कि अगर काफले को ना रोका गया तो फतह के दौरान बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। गीदड़ निकोला तो फौरन
उनका रास्ता रोकना होगा। काफिले पर हमले से सुलह नहीं टूटेगी जनाब। इस काफिले में हथियार मौजूद हैं, शहजादे। अगर काफिले पर हमले की बुनियाद से हम पर जंग छेड़ने की बात की गई तो हथियार इकट्ठा करने की वजह से पहले मुजरिम वो बनेंगे। निकोला को कानो कान खबर भी ना होगी इसकी। हम उन पे बिजली की तरह टूटेंगे और हम सुराग के काबिल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम भी इसमें शरीक होना चाहते हैं बाबा। ये तुम दोनों का हक है। अलबत्ता आप दोनों फिलहाल जंग पर जाने की महारत नहीं रखते। इसके लिए खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा। फिर मैं खुद कहूंगा कि चलो मेरे साथ आ जाओ। जो आपका हुक्म। फिर तो हमें शिकार पर जाना होगा। खबरदार, हरगिज खाली हाथ मत लौट कर आना। हरगिज। जैसा आप कहें जनाब। भाई सुंगुर, हुजूर, ले जाओ। हुजूर, और सौद का चरखा? हम वहां खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं पहले हमले का मकाम तय करने जाऊंगा और आप लोग हरगिज ताखीर मत कीजिएगा। हुजूर, हम में से एक को साथ आने दें। इजाजत दो कि मैं तन्हा ही घोड़ा सर पर दौड़ा सकूं।